प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं और रिजल्ट बनने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब बच्चों की नजर रिजल्ट पर है और साथ ही इस बात पर कि इससे आगे क्या करें, किस कोर्स में एडमिशन लें जिससे कि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, न कि नॉर्मल बीए या बीकॉम, बीएससी। मैं इन एकेडमिक कोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जिनको करने के बाद आपके पास एक हुनर आता है और इन कोर्सेज को करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पर जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि 12वीं क्लास पास करने के बाद हम कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं उसकी जानकारी सबको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। सबसे पहला प्रोफेशनल कोर्स जो है वो ये देखिए, मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर रेस्टोरेशन का है। ये वो चीज है, आप यहां सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इसका। कल्चरल हेरिटेज बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका रेस्टोरेशन। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कुतुब मीनार है या रेड फोर्ट है, इस तरह के ताजमहल है, इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी साफ सफाई वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और इनका रखरखाव करने का एक विशेष तरीका होता है, जिसको करने के लिए आप बैचलर्स डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बैचलर्स इन आर्कियोलॉजी, एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, या फिर बैचलर इन स्टूडियो आर्ट, फाइन आर्ट, आर्ट हिस्ट्री। ये इतनी सारी कोर्सेस अवेलेबल हैं बैचलर्स लेवल पे, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है विथ हिस्ट्री, यानी कि आपने 10+2 में इतिहास पढ़ी हो एक सब्जेक्ट के रूप में, तो आप बैचलर्स ऑफ आर्कियोलॉजी कर सकते हैं। और हमारे पूरे देश के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके रखरखाव का काम किया जाता है और उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए भारत देश के अंदर जो मुख्य इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वो है नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में NRLC कहते हैं, और ये लखनऊ में है। दूसरा कोर्स है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो दिल्ली में अवेलेबल है, और एक सिंघत कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे महाराष्ट्र में है। वहां से आप बैचलर्स इन आर्कियोलॉजी, एंशिएंट मेडिएवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टूडियो आर्ट, फाइन आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप इन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर जाएंगे तो इस कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए बात करते हैं अगले कोर्स की। अगला जो कोर्स है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो फिजियोथेरापी का है।
और आपको पता है कि फिजियोथेरापी बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर आता है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज फिजियोथेरापी के द्वारा किया जाता है। तो आप 10+2 यदि पास हैं और आपने 10+2 में साइंस रखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्पेशली, तो आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, जिसको बीपीटी भी कहा जाता है, ये आप कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी का जो कोर्स है वो देखिए अपने यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, न्यू दिल्ली, स्कूल ऑफ फिजियोथेरापी, एसएसजी हॉस्पिटल, बड़ौदा, गुजरात, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, पटना, बिहार, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। इन सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स अवेलेबल है। आप इनका वेबसाइट खोलकर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी करना चाहते हैं। अगला जो कोर्स है वो सोशल वर्क का है। आपने देखा होगा कई लोग सोशल वर्क करने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं और अपने नाम के आगे समाज सेवी ऐसा लिख देते हैं, लेकिन सोशल वर्क करना उससे अलग है। आपको पता है कि समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, डेस्टिट्यूशन यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बेघर हो रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित जो लोग होते हैं उनको मदद की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी नौकरी मिल सकती है और आप अपना काम भी कर सकते हैं। इसके लिए जो बीए कोर्स है ये एक प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2, चाहे आपने आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया हो। और ये जो बैचलर डिग्री है इसको बोलते हैं BSW यानी बैचलर्स इन सोशल वर्क। और ये जो सोशल वर्क का कोर्स है BSW का, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है मार्केट में आज की डेट में, जो कि कई इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। कुछ के नाम आपको बता देता हूं मैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, रांची, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। इन सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर BSW यानी कि बैचलर इन सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। आप चेकआउट कर सकते हैं इनके वेबसाइट पर। अगला जो कोर्स है वो स्पेशल एजुकेटर का है। अगर आपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 10+2 किया है तो आपको पता है कि प्रायः हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति होती है। और स्पेशल एजुकेशन आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है और जॉब भी इजीली अवेलेबल है कंपैरेटिवली दूसरे क्षेत्र के। और इसके लिए 10+2 की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रीम चाहे आपकी जो भी हो, आप स्पेशल एजुकेशन की डिप्लोमा और डिग्री ले सकते हैं। डिप्लोमा अगर लेना है आपको तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होता है और बीएड भी होता है स्पेशल एजुकेशन में। अब पहले आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हैं।
स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा और बीएड के कोर्सेज जो करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज चेन्नई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड तेलंगाना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना बिहार। अगला जो है वो है लॉ। लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है आज की डेट में, और 10+2 करने के बाद कोई भी बच्चा अगर करना चाहे तो लॉ की डिग्री ले सकता है। इसके लिए दो तरह के कोर्सेस होते हैं, एक तो 3 साल का बैचलर ऑफ लॉ होता है LLB जो बीए के बाद होता है, लेकिन 10+2 करने वाले बच्चों के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो 5 साल का होता है। और ये जो कोर्स है ये BA LLB कहलाता है या फिर BSc LLB कहलाता है या फिर BPSc LLB भी कहलाता है। ये जो आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज हैदराबाद में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल में है, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है, और इग्नू से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। अगले पार्ट में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कोर्सेस लेकर आऊंगा। तब तक आप इसके बारे में और भी जो डिटेल है उसको फाइंड आउट करिए। ऑल द बेस्ट।